बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो अमल और वजीफ़ा है ये है सूरा जुमा शरीफ का। ये कुरान पाक में सूरा जुमा शरीफ है और इसका जो अमल है या इसका जो करने के तरीक़ेकार हैं वो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। आगे फिर जो इसको कोई जैसे कर सकता हो इसको अपनी आसानी समझ के कर ले। पहला इसका जो है वो है अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए, जिसे क़ज़ाए हाजत भी कहते हैं, या मेरा एक मकसद है, मकसद भी जायज़ हो और उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानो तआला शाहिद हों कि मैं अपनी जगह पर अपने हक़ के ऊपर हूँ, मैं किसी के ऊपर नाजायज़ नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कि किसी का हक़ छीन रहा हूँ या मैं हक़ पर नहीं हूँ। ऐसा नहीं होगा। अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं हक़ के ऊपर हूँ और ये कोई मकसद है, इसके अंदर कामयाब होना मेरे लिए ज़रूरी भी है और मेरा हक़ भी बनता है, तो फिर इस सूरत में इस अमल को किया जाएगा। जुमे वाले दिन का ये अमल है और मज़ीद इसको करने के लिए तो फिर मैं आगे बताऊँगा। सूरा जुमा शरीफ को बाद नमाज जुमा 3 मरतबा पढ़ा जाए अपने किसी एक ख़ास मकसद के लिए, जैसे एक ख़ास हाजत है या कोई मुश्किल है, परेशानी है, उसको दूर करने के लिए। तो इसको आप एक तो ये तरीक़ेकार है कि बतौर वजीफ़ा इसका 3 मरतबा विर्द किया जाए। उसके बाद जैसे किसी का कारोबार है, फैक्ट्री है, बहुत बड़ी को फैक्ट्री है या बहुत बड़ी को जगह है, कोई भी कारोबार हो जाए, बिज़नेस कोई भी हो, तो कारोबारी मुकाम के ऊपर नुकसानों का होते चले जाना, या वहाँ पर पानी के, खून के या पीले रंग के छींटों का पड़ जाना, या घर में अलमारियों के अंदर रखे हुए कपड़ों का जल जाना, या जिस्म के ऊपर खून के जो छींटे होते हैं उनका पड़ जाना, तो उसके लिए अपने घर में जहाँ पे आप सोते हैं एक लकड़ी की तख्ती मिलती है, बाज़ार से आम मिल जाती है, जो स्टेशनरी की दुकान होती है वहाँ से मिल जाती हैं, तो वहाँ से एक तख्ती ले ली जाए। तो तख्ती के ऊपर बारीक बारीक करके सूरा जुमा को 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ लिख कर और इस सूरा शरीफ को मुकम्मल लिखें। अराब लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने इस मकसद के साथ कि मेरे ऊपर जो भी ये जो मामलात हैं, जो खून के छींटे पड़ने वाला या पानी के छींटे हैं या किसी भी तरीके से या कपड़े जल जाते हैं, तो उस तख्ती के ऊपर काली रोशनाई से, काले बॉल पॉइंट से लिख लें, या फाउंटेन पेन होता है उसके साथ लिख लें, या काला मार्कर होता है उसके साथ लिख लें। लेकिन ये है कि एक तख्ती के ऊपर आगे और पीछे अगर किसी की राइटिंग में लिखने में फ़र्क आएगा तो चाहे एक जानब लिख लें, अगर नहीं तो फिर दूसरी जानब भी लिख लें। यानी कि मुकम्मल सूरा जुमा शरीफ जो है उसको लिख लेने के बाद उसको शॉपिंग बैग में अच्छे तरीके से कवर करके, जिनके अलमारियों में कपड़े जलते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं या वो कट जाते हैं, बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि कपड़ा बिल्कुल नया लिया है और कोई ऐसा ज़रिया भी नहीं है जिससे वो कपड़ा कट जाए या उसको कोई कट लगा दे, लेकिन जब पहनने की बारी आती है तो उसको कट लगा होता है, किसी भी जगह पे लग सकता है। तो आप उस अलमारी में इस चीज़ को, इस तख्ती को शॉपिंग बैग के अंदर महफूज करके अपनी अलमारी में रख दें। और अगर रात को मेरे ऊपर या दिन में या रात को सोते में मेरे ऊपर खून के छींटे पड़ते हैं तो उस तख्ती को ऊपर की जानब किसी के यानी कि या कवर कर दें, किसी प्लास्टिक कवर में, जैसे शॉपिंग बैग होते हैं, ब्लू कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसको कवर कर लें या खुला ही, क्योंकि हर घर का अपना अपना एक निज़ाम होता है। कोई लोग फिर एतराज़ भी करते हैं कि ये आपने क्यों लगाई है या ये क्या वजह है। तो इन बातों से बचने के लिए जहाँ पे आप सोते हैं उसको लटका दें, जो अंदर आने का रास्ता है वहाँ पर उसको लटका दें ऊपर की जानब। ज़रूरी नहीं कि जो चौखट है उसके सेंटर में लटकाना है, जो एंट्रेंस है दरवाज़े की, कमरे की जो दरवाज़े के ऊपर, उसको आप जैसे मर्ज़ी बस ऊपर लटका दें और मुशाहदा करके देखें कि आया उसके लगने की वजह से भी खून के छींटे पड़े हैं, तो फिर वो जो रूहानी मुआलज होते हैं उनसे अपना अच्छे तरीके से इलाज करवाया जाए। ये तरीक़ेकार है। और अपनी हाजतों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए जायज़ और अपने किसी भी नेक मकसद के लिए बाद नमाज जुमा सूरा जुमा शरीफ को 3 मरतबा लाजमी पढ़ा जाए। तो इंशाअल्लाह ताला इसको करने से भी बहुत ज़्यादा अफादियत होती है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आसानी आती हैं। और जुमे को जुमे तो इसको करना ही होगा जब तक आपका मकसद पूरा ना हो जाए। और वैसे भी आप इसको बाद नमाज ज़ोहर इसको 3 मरतबा पढ़ा करें अपने उसी मकसद की खातिर। जुमे से शुरू करें और अगले जुमे तक आप इसको ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ते चले जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी जायज़ और नेक मकसद जो होगा वो ज़रूर बर ज़रूर कामयाब होगा।